साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें मन के काम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं बिल्कुल टोटल 3 दिन से बेड रेस्ट पे हूँ और अभी खड़ी हुई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ। अब थोड़ा सा आराम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे वीडियो लेकर आती हूँ मैं आपके लिए, बेशक कम लेकर आऊँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मन की बातों में अपने मन की। आप लोग क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं बिग बॉस देख रही हूँ, लेटी रहती हूँ तो बिग बॉस देखती हूँ। और बिग बॉस में शिवानी कुमारी की वजह से बेसिकली मैंने अपना जियो रिचार्ज करवाया था, क्योंकि मैं शिवानी की वीडियो देख रही थी। तो मैं बिग बॉस देखती हूँ। बिग बॉस में मैं बहुत कुछ ऐसा मैं बात करूँगी जो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। यूट्यूब पे कुछ फैमिली ऐसी हैं जो जिनकी दो बीवियाँ हैं, मतलब 2 शादी वाले लोग हैं। और जो 3 फैमिली का मैंने लगाया है, काफ़ी होंगी मुझे जहाँ तक जानकारी, इन तीनों को मैं देखा है, इन तीनों के वीडियो। तो मैं 2 शादियों वाले जो हस्बैंड उनके बारे में बात करूंगी, उनकी बीवियों के बारे में बात करूंगी, उनके घर के बारे में बात करूंगी। हालांकि मेरा इससे किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपने मन की बात करना चाहती हूँ। इनकी पर्सनल लाइफ का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे वीडियो से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये सामने थे तो इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। तो 2 शादियों वाले जो यूट्यूब हमारे यहाँ चल रहा है, एक फैशन सा चल रहा है, इन 2 शादियों से किसका फ़ायदा किसका नुकसान मुझे तो नहीं पता। ये जो तीनों फैमिली आपको थंबनेल में दिख रही हैं, ये तीनों यूट्यूब पे बहुत सक्रिय है। इनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत से लोग इनको ज्ञान देते हों, कमेंट भी करते होंगे कि भाई समाज में गंदगी फैला रही है, तो वही समाज में अगर ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, फिर भी इनमें मिलियन में लोग इनको फॉलो करते हैं। कोई अच्छी आईडी वाला होगा ना, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। अच्छी आईडी होगी, अच्छी वीडियो बनाते, उनको कोई, देखिए आप, उनके बिल्कुल सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स नहीं होंगे, लेकिन इनके मिलियन में है। तो कहीं ना कहीं लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं, इसीलिए इनको फॉलो करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी अरमान मलिक जी के बारे में। अरमान मलिक का पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर मैं बात करती हूँ। इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेगी? बट टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? वो बात की बात है, इनका कोई जवाब थोड़ी है। नहीं, जवाब दो। देखो पायल ने आप ला सकते, पायल ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं करता, बात खत्म। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो आप नहीं करते? नहीं करता। नहीं, अगर पायल जी कहते कि शादी नहीं होती तो हाँ? अब शादी करके भी पायल लाती है किसी को मेरे घर में, हाँ। तो भैया तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, आपने अरमान मलिक का जो वीडियो देखा आपने कि सना खान ने अरमान मलिक से क्वेश्चन किया था। सना मकबूल है शायद। उन्होंने क्वेश्चन किया था अरमान मलिक जी से, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, कि अगर उनकी जगह पायल मलिक किसी दूसरे आदमी को लेकर आती और कहती कि मैं इससे प्यार करती हूँ, हम तीनों साथ रह सकते हैं, ऐसा हो सकता था? अरमान ने फिर जवाब दिया कि ऐसा नहीं होता। मैं उसको कह देता भाई तू जा, तलाक दे देता, तू जा, तू खुश रह, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। हमारा समाज जहाँ तक 2 औरतों को बोलता है कि भाई 2 औरतें कभी एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन तीनों जगह आप देखिए, शुरू में शायद इन सबको परेशानियां रही होंगी, लेकिन तीनों की बीवियां साथ रहती हैं और एक समझौते वाली जिंदगी कहूंगी मैं इसको। ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज़्यादा खुशी होगी इनकी पहली बीवी को। अच्छा, तीनों में आप एक चीज़ कॉमन देखिए, इन तीनों बंदों ने लव मैरिज की थी। अपनी फर्स्ट वाइफ से तीनों ने लव मैरिज की है। तो कहाँ था प्यार जब आप अपनी बीवी के साथ थे और दूसरी महिला के साथ थे, तो अपनी बीवी को चीट कर रहे थे आप। इनकी बीवियों ने इनको माफ़ क्यों किया, क्या मजबूरी थी, वो तो बेचारी वही जाने, उनके दिल पर क्या बीती होगी। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी औरत को शायद वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी लाइफ में दूसरी औरत मुझे नहीं लगता इस रूप में बर्दाश्त करेगी। वो बहन बेटी और रिश्ते बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन वाला रिश्ता कोई भी औरत के लिए पत्थर रखने वाला होता है दिल पे, कि वो पत्थर रख के चीज़ बर्दाश्त करती है। इन तीनों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। मैं नहीं समझ सकती कि जो दिखता है वो बिकता है। तो जिन्होंने एक ऑरा बना दिया भाई कि भाई हम तो बहुत खुश हैं, तीनों दो बीवियां नाच रही हैं, दो बीवियां सो रही हैं बगल में, दोनों के साथ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई इनका जो पेट पल रहा है वो उसी से पल रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, भाई हमें अच्छी वीडियो बना के लोगों को देनी है जिससे हमारा यूट्यूब चैनल या जो भी है चलता रहे। लेकिन इनका जो दर्द मुझे दिखा, पायल का दर्द, आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपसे बात। जब आपको इन्होंने कहा कि आपकी फ्रेंड मुझे बहुत पसंद है, तब क्या रिएक्शन?
ये मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंड थे, जैसे कोई बाहर कोई लड़की दिख गई, ये है वो है तो बताते थे, तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं ये, ठीक है, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा मजाक, वो तुम्हारे साथ ही रहती थी। तो एक दिन मैं बाहर थी और ये लोग कहीं थे साथ में, तो इन्होंने बात करी होगी आपस में कि शादी करते हैं, उसने भी कहा करते हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है अपने घर से तू अपना आईडी मंगा, तो उसने अपनी बहन को बुला लिया, वो आईडी लेके आ गई और हम मेरे जेठ मेरे साथ ही रहते थे, इनके बड़े भाई। तो ये लोग शादी करके आ गए, मैं बाहर थी, मेरे पास फोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी देनी है। मैं इनकी हर एक चीज समझ जाती हूँ। मैंने कहा तुमने शादी कर ली? मैंने यही बोला, मैंने कहा तुमने शादी कर ली? कह रहे हाँ। तो आपने मजाक में कहा था कि सीरियस? मैंने मजाक में बोला था, मैंने मजाक में बोला था, इनको लगा मैंने सीरियस बोला है। फिर इन्होंने मेरे को अपना मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज भेज दी, फोन पे भेज दी, तो घर आ गए। अब क्या करे, अब शादी तो कर ली, अब क्या कर सकते। तो फिर ये साथ में रह रही थी, मैं बाहर गई थी, तो ये सब हुआ, इन्होंने भेज दिया। अब शादी तो कर ली, क्या करे, उसने भी कर ली, अब क्या करे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर 2 महीने बाद, कितने महीने बाद शादी हुई थी तुम्हारी? हाँ अक्टूबर, वही जुलाई से अक्टूबर के कितने, 2 महीने 3 महीने? 3-4 महीने। 3-4 महीने। फिर भी हम साथ रहने लगे। फिर अब ये ज्यादा दिन तो घर रह नहीं सकती हमारे, क्योंकि घर पे बताया नहीं है। फिर शादी कर सकी तो फिर तब मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि हम इतने अच्छे से रह रहे थे। फिर बीच में जब मैं इसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ, मैं इसके लिए लहंगा लेके आ रही हूँ, इसके लिए चूड़ा लेके आ रही हूँ, फिर मुझे धीरे जैसे शादी के दिन आए ना और ये मंडप में बैठे हैं दोनों साथ में, तो अंदर से कि मैंने क्या कर रही हूँ, कि अब सब कुछ चीजें हो गई, मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ। सच में दोनों फर्स्ट टाइम घर पे आए, तुमको नहीं लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया? मींस आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड होके आपके हस्बैंड से शादी किया कृतिका के लिए? हाँ, उस टाइम यही तो बता रही हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर अपने अंदर का वो एक्सप्रेस। मैं किसको बोलूँ ना, मैं इनको बोल सकती हूँ ना मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा ठीक है, तो इनको लगा कि हाँ इसकी मंजूरी है, पर मेरे को लगा ये मजाक कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं बोल पाई ना उस टाइम। शायद मुझे उस टाइम ही बोलना चाहिए था कि पागल वागल हो गए हो क्या, मेरी गलती मेरी भी थी, तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। उसके बाद शादी हो गई, इनकी शादी करा दी। फिर जब मंडप हो रहा है, ये लोग फेरे ले रहे हैं, फिर मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, आप लोग सब कर लो। तो मैं चीकू को लेके घर आ गई, तो इनके मंडप फेरे वेरे मैंने कुछ नहीं देखे। फिर 15-20 दिन बाद ये ट्यूबलाइट रिएक्शन हुआ ना, फिर 15 दिन बाद फिर यही हो गया कि लगने लगा कि जेलस फील होने लग गया कि ये मेरा पति है, उसके साथ सो रहा है, या मेरा पति है, ये होने लग गया। फिर वही उसके बीच में बहुत सारी झगड़े हुए, लड़ाई हुई। 1 साल मैं चीकू को लेके अलग हो गई। बस हो गया, 7 साल हो गए, छोड़। जब भी कहानी सुनाते ना हमेशा दिमाग में हो जाता है। ओ बंदरू, अब खुश है ना? मतलब तो, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शादी कर ली है। ओए अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों की शादी है, मेरा तो रोल ही नहीं है बीच में। आपका तो अभी 6 साल से रोल नहीं है, पहले तो था। कोई बात नहीं, अब मत रो यार, बहुत बड़ा दिल है आपका। सीरियसली बहुत स्ट्रांग हो यार तुम। और कुछ पूछना है पायल से? मत पूछो यार, ठीक है ना, खत्म करो यार। कृतिका को बिठा दें हॉट सीट पे? नहीं छोड़ो, नहीं सबने जान नहीं करना यार, सबने जान ही लिए कहानी, क्या मुझे बिठाएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे? नहीं जी भाई, नहीं। अरे इमोशनल हो जाते यार। कुछ नहीं, सब सही चल रहा है ना, जिंदगी सही चल रही है, पुरानी बातों की क्या याद करना है। हमने जीते हैं ना चीजों को लेके, फिर है कोई मजाक थोड़ी है। एक घर में रहते हैं भाई, 4 बच्चे हैं, बताओ। नहीं कुछ नहीं। फिर बोल क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रही है? ऐसे हाथ से हो गया था, गला भी खराब हो गया इसका। क्यूट वाली भाभी रो रही थी। क्या सोचने लग गई थी? नहीं कुछ नहीं। नहीं हम ठीक है, बैठे, तेरी कहानी रहेगी। नहीं क्यूट वाली भाभी रो नहीं सकती। कुछ नहीं, ऐसी वो बातें याद आ गई थी अचानक से ना माइंड के सामने। अभी कोई नहीं पूछेगा इस टॉपिक पे। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ मैं, अब सही हूँ। अब तो भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ तुम्हारा। अचानक से वो बातें, अचानक से वो चीजें याद आ गई ना। करती हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पायल रो रही थी। कहीं ना कहीं जब भी हम कहते हैं ना कि उस गली से जब हम गुजरेंगे तो दिल की घंटी बजेगी,
इश्क की गली से गुजरेंगे तो उसका घर देख के हमारे दिल की घंटी बजेगी। वैसे ही जब जब पायल की अरमान मलिक की दूसरी शादी की बात आएगी तो पायल का दुख निकल कर बाहर तो आएगा। तो पायल जैसे कि बताते बताते रो पड़ी थी कि भाई जब मैंने तो ये सब ऐसा चला और मुझे पता ही नहीं था, जब शादी करके आ गए, जब मैं सारी तैयारी करूँ उसके बाद मुझे हुक सी उठी अंदर से। जाहिर सी बात है पायल का दर्द समझ में आता है कि अंदर से हुक तो उठी होगी भाई कि मेरा पति आज किसी और का भी हो रहा है। अब मैं हर चीज़ में इसको शेयर करूँगी तो कहीं ना कहीं अब इन तीनों की जो जहाँ तक मुझे जर्नी, तीनों बंदों की जर्नी दिखती है, चाहे वो विकास जी हों, विकास जी की 2 पत्नियां हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं, उनकी भी 2 पत्नियां हैं, सोनू और पिंकी। जो पिंकी है वो ज़्यादा सुंदर है, सोनू थोड़ी कम सुंदर है, शायद सुंदरता पे ही अट्रैक्टिव हुई उनके हस्बैंड। अरमान मलिक जी की दूसरी बीवी ज़्यादा सुंदर है पायल से, तो शायद वो भी उसी वजह से गए हैं। तीसरे हैं हमारे सनी भैया जो राजस्थान से, सनी राजपूत जी हैं, इनकी भी 2 बीवियाँ हैं। जो तीनों लोग दिख रहे हैं ना आपको, इनकी तीनों की 2-2 बीवियाँ हैं और तीनों की 2-2 बीवियों का कारण जो भी हो लेकिन सफ़र औरत ने किया। अब इन दिनों की अगर मैं बात करी जाए, सबसे ज़्यादा तकलीफ उस औरत को हुई जो पहली बीवी थी। पति ने ऐश की, शादी करके घर लाया, ऐश कर रहा है। दूसरी बीवी को जब जब मौका मिलेगा लोग ताना मारेंगे कि तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया, तो गिल्टी फील उसको भी होगी। जैसे कि मैंने बिग बॉस में कृतिका का वीडियो देखा था कि उसको मुझे ना कहीं गिल्टी फील हुआ, लोगों ने जब बोला कि तूने एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तो दूसरी बीवी के माथे पर ये टैग लगाया कि औरत ने ही औरत का घर उजाड़ दिया। तो ये समाज है जहाँ लोग आज भी औरत आदमी की बराबरी नहीं कर सकती। आदमी बहुत खुला होकर 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ ले आता है, 1 अफेयर करेगा, 2 अफेयर करेगा और बीवी को पता लग जाएगा, वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाती। उसका कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। ये हमारा समाज है, औरतों की कमजोरी है जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। जो भी हो, लेकिन दर्द और तकलीफ मुझे बिग बॉस में जब मैंने पायल को देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मुझे अरमान जी की लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उनकी लाइफ है जैसे वो जीना चाहे। कृतिका भी बहुत अच्छी है और अरमान जी के पास पैसा है तो दोनों बीवियाँ हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे लोग उनको बिग बॉस में देख के ट्रोल कर रहे हैं कि हम एक नहीं संभाल पा रहे, ये 2-2 संभाल रहा है। तो जैसे ये तीनों जो चेहरे हैं, तीनों यूट्यूब के काफ़ी मशहूर चेहरे हैं। मुझे जो पायल का दर्द दिखा मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये 2-2 बीवियों वाला जो कल्चर है बड़ा दुखदाई है। भगवान न करे आगे किसी को और मुझे ऐसा देखने को मिले, लेकिन तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त खुशहाल है और भगवान करे ऐसे ही रहें। और तीनों की एडजस्टमेंट है जो अच्छे से चल रही है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। क्वेश्चन वो था जो सना ने किया था कि पायल अगर करती तो क्या करती। तो ये हर आदमी के लिए सवाल है मेरा कि अगर आदमी तो कर लेता है, लेकिन जिस दिन औरत ऐसा करेगी तो क्या आदमी बर्दाश्त कर पाएगा। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।